उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो गया। मालदा मुर्शिदाबाद में देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन इनिशियली हम लोग देख लिया। Hindus are consolidated in favor of Lotus. It's a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3,000 votes. Only 14 booth counted. And मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1,000-1,100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद मालदा में भी देख रहे दादा बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। वोट का बंटवारा हुआ है। वोट बाइफरकेशन मुर्शिदाबाद मालदा बाइफरकेशन हुआ है, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर में बाइफरकेशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कुछ बिहार जो मुस्लिम ज्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से कई लोग आरोप झूठा बात छोड़िए। I will speak after 11 AM. It's good. Still, what message would you like to give to the counting agents? Yes. Counting agents को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये सभी इनिशियल ट्रेंड है। बहुत आगे जाना है। पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। In Nandigram, you're leading by 3,000 votes in the first round. Yes, yes. 3,500 वोट है। 3,500 वोट। दादा क्लीन स्वीप ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ। मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया नंदीग्राम। दादा शुभेंदु अधिकारी का मुसलमान बूथ में भी खराब कर दिया। ये मेरा थोड़ा सिग्नल था। दादा ज्यादा दिन तक लोग को गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন্ড তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। না আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি অফিস? নো কাঁটে কি টক্কর দেখতে মিল গেল দাদা। ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায়। ভারতীয় জনতা পার্টি এসবে বিশ্বাস করে না। मुख्यमंत्री पर सीधा वार करते हुए और शुभेंदु अधिकारी ये कहते हुए कि इस बार हिंदू और मुसलमान दोनों ने नंदीग्राम में वोट किया है और जो रुझान आ रहे हैं भवानीपुर में उसमें बीजेपी को बढ़त है। बट ये भी कहते हुए कि ये जो जीत है ये जनता की जीत है। मुसलमानों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी वोट किया है नंदीग्राम में, लेकिन मालदा मुर्शिदाबाद में भी आंकड़े चौंकाने वाले, जहां पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। इसे तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। दक्षिण बंगाल में जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने लगातार जब से खाता खोला है हार का सामना नहीं किया है, इस बार शायद पहली बार होगा जब आंकड़े बदल रहे हैं जमीन पर। और शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। 155 प्लस बीजेपी जो है 155 का आंकड़े तक पहुंच चुकी है, यानी पहले ही बीजेपी रुझानों में कम से कम बहुमत तक पहुंच चुकी है। टीएमसी पीछे 121 पर है रुझानों में। तौसीफ, अगर मैं आपसे जवाब चाहूं। को मैं हराऊंगा कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, अब पहले दिन से कह रहे हैं, जो मनोज्ञा कह रही है, लेकिन नंदीग्राम के बाद भवानीपुर, अगर ये दोनों ही सीट नंदीग्राम में पहले हरा चुके हैं, भवानीपुर में ममता बनर्जी को अगर वो हरा देते हैं, अभी जो खबर आ रही है उसमें वो लीड कर रहे हैं। अब ये देखिए ये आगे पीछे हो रहा है, पहले ममता आगे थी, अब शुभेंदु आगे। इसका वाकया बताऊं, भवानीपुर पे इनका लड़ना पहले निश्चित नहीं था। ये लड़ रहे थे नंदीग्राम से। इनको गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर आपको जीतना है और लड़ना है और अपनी जीत और वर्चस्व स्थापित करना है तो ममता को अपने गढ़ में और घर में जाके हराइए। तब इनका नाम भवानीपुर से बतौर उम्मीदवार दिया गया कि अब जब मैंडेट दिया गया कि अब आपको हरा के दिखाना है और यहां से जीत के दिखाना है। मनोज्ञा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 155 पर बीजेपी है और बीजेपी अगर सरकार बनाती, मैं फिर कह रहा हूं अगर सरकार बनाती है, तो सीएम भी क्या शुभेंदु ही होंगे? अगर ममता बनर्जी को हराते हैं तो 2 बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता को हराना आसान नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लूं, ममता बनर्जी से ये श्रेय कोई नहीं ले सकता कि उन्होंने वाम मोर्चा की 34 वर्ष की सरकार को परास्त करके बंगाल में 2011 में इतिहास रचा था। जितनी अगर हार भी जाते हैं तब भी शुभेंदु के अलावा कोई और नाम है क्या? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में शुभेंदु दा का नाम ले लेने का मतलब होगा कि वो नहीं बनेंगे, लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है कि तीसरी रो पर बैठा हुआ 7वां आदमी बन सकता है मुख्यमंत्री, पर अगर 2 बार हराते हैं तो इनसे बड़ा नेता बीजेपी बंगाल में खोजना मुश्किल। देखिए पश्चिम बंगाल पे तो नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन तमिलनाडु की तस्वीर जरा देखिए। टीवी के 62 सीटों पर आगे चल रही है, डीएमके भी 62 और टीवी के भी 62। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एकमात्र एक एग्जिट पोल था जिसने कहा कि 120 तक जा सकते हैं, प्रदीप गुप्ता जी कह रहे थे, क्या ये होगा
61 सीटों पर टीवी के आगे चल रही है। क्या ये भी अब विजय की पार्टी, मैं एक बार जरा रामास्वामी जी आपसे पूछूंगी, तो जरा ये तस्वीर जो है बड़ी अजीत जी उनकी कुर्सी पर आए रामास्वामी जी के, तो अजीत जी ही जवाब देंगे। अजीत जी, तमिलनाडु में हम देख रहे हैं टीवी के 65 पर आगे चल रही है और हमारा एग्जिट पोल भी यही कह रहा था। प्रदीप गुप्ता जो हमारे एग्जिट पोल कर रहे थे वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है और ये भी दिखाता है कि वहां भी पावरफुल एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी सर, जैसे इस वक्त लीड कर रही है टीवी के, जो आंकड़े हमारे स्क्रीन पर हमारे दर्शक देखेंगे, सबसे आगे टीवी के है, यानी डीएमके प्लस 60 है, टीवी के 65 है। तो क्या ये बड़ा उलटफेर तमिलनाडु की राजनीति में होने वाला है? टीवी के 66 हो गया जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रूलिंग पार्टी से इस वक्त ज्यादा रुझान में टीवी के आगे नजर आ रही है, 66 पर आगे है। और क्या विजय वो उलटफेर तमिलनाडु की राजनीति में कर पाएंगे जो अभी तक इतने सालों में नहीं हुआ है? डीएमके, एआईएडीएमके एक बड़ी स्पेस क्या विजय अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए हासिल कर रहे हैं? 66 पर लीड कर रहे हैं। सुचारिता, उस स्थिति में अगर ये ऐसा हो गया तो पश्चिम बंगाल से ज्यादा बात लोग तमिलनाडु की करने लगेंगे। बेशक बीजेपी लीड ले रही है 159 सीटों के साथ। सही बात है, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ विजय को उन सीटों के लिए नहीं देख रहे हैं, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं ट्रेंड्स में, यानी सबसे आगे चलने वाली पार्टी टीवी के इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में नजर आ रही है। हम बार बार कहते हैं जो द्रविडियन पॉलिटिक्स, तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है, डीएमके, एआईएडीएमके, अजीत जी, लेकिन क्या ये एक तीसरा धड़ा इस वक्त तमिलनाडु में हमें खड़ा होता नजर आ रहा है? अजीत जी, टीवी का एक और फीचर है कि अन्ना डीएमके को करीब करीब साफ कर दिया है। डीएमके को अटैक कर रहा है, अन्ना डीएमके सबसे पीछे। तो इसका मतलब है कि ये जो वो जगह ले लिया है, वो जो चैलेंजर है मेन तमिलनाडु में इस बार, वो टीवी के है, अन्ना डीएमके और बीजेपी अलायंस नहीं है। अब तो ये सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ सकती है। सरकार बनाने के लिए फिर किसकी जरूरत नहीं। और अखिलेश जी, हम तो ये चर्चा कर रहे थे कि क्या मुख्य ऑपोजिशन बन सकता है टीवी के। अभी तो ये चर्चा हो रही है कि क्या लीड में टीवी के इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकता है क्या? अब सवाल ये है, क्योंकि जो लीड्स दिख रहा है अभी तो आंकड़े यही बता रहे, जो हमारा एग्जिट पोल था वो भी यही कह रहा था प्रदीप गुप्ता का, उसमें ये कहा था कि 120 सीटें तक टीवी के को मिल सकती है। और ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्थिति आती है तो एक तरह से हंग असेंबली होगी और वैसे में फिर जरूरत पड़ेगी उनको सरकार बनाने के लिए, तो क्या उसमें एआईएडीएम के साथ में आएगा? पर विजय ने अपने शुरुआत में, राजनीति की शुरुआत में कहा कि ना मैं इनके साथ हूं ना इनके साथ, पॉलिटिकली अलाइन नहीं हूं, ना मैं डीएमके के साथ हूं ना मैं बीजेपी की और एआईएडीएमके की राजनीति से के साथ जाना चाहता हूं। तो ऐसे में बीजेपी खुद चाहती थी कि उनका अलायंस उनके साथ हो, लेकिन एआईएडीएमके इसके पक्ष में नहीं थी। उसी तरह से कांग्रेस भी चाहती थी कि विजय के साथ अलायंस हो, लेकिन नेतृत्व जो उसके तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे में दोनों ही अपने अपने फैसले पर पछतावा कर रहे होंगे कि आखिर वो टीवी के साथ क्यों नहीं गए। सतीश जी, लेकिन कम से कम एक सवाल सतीश जी, मेरा सवाल आपसे कि सतीश जी, जो 67 टीवी के दिख रहा है, ऐसा चेंज जो कम से कम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, नजर नहीं आ रहा था एग्जिट पोल में, सिवाय एक एग्जिट पोल के, ऐसा चेंज आखिर कैसे आता है और इतनी खामोशी से आता है रुझानों में जो दिख रहा है? देखिए, एग्जिट पोल का तो मेरे से जिक्र मत, रुझान नहीं, एग्जिट पोल वालों का बात मत कीजिए। पहली बात यह है, एक तो उसने दिया ही नहीं बंगाल का, क्यों नहीं दिया? रुझान देखिए, ये बात सही है, सितारों का प्रदेश रहा है तमिलनाडु जी, तो सितारों के लिए थोड़ा एक रुझान शुरू से ही रहा, चाहे हीरो रहे चाहे हीरोइन रहे, सही बात है ना, तो वो एक जगह है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ, मेरा जो अपना माइंड चलता है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये विजय एकदम जो है आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, उनकी जरूरत पड़ेगी तो भाई भाजपा तो सब चीज, लेकिन आप इसके पीछे सिर्फ स्टार फैक्टर मान रहे हैं? नहीं, वो नहीं, ऐसा है ना, एंटी इनकम्बेंसी भी रहता है। एआईडीएमके में उतना ताकत नहीं थी, एक नया सितारा, उसको वोट मिल सकता है और भाजपा फिर कुंजी घुमा देगी तो उसको छोड़ के एआईडीएमके और विजय बीजेपी सब एक साथ भी हो सकते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ा एक कारण ये भी माना जा रहा था कि जो महिला वोटर है, खास करके तमिलनाडु में, विजय का एक बहुत बड़ा फैन बेस है, बहुत बड़ा फैन बेस है, और उसके बाद वो महिला वोटर विजय के साथ जा सकती है। तो ये बड़ा उलटफेर एक तरफ तमिलनाडु में होता दिख रहा है। वापस एक बार पश्चिम बंगाल पे आ रही हूँ, 159 बीजेपी की लीड इस वक्त नजर आ रही है और टीएमसी 117 सीटों पर लीड कर रही है। यानी कि अब अगर इन रुझानों को आप नतीजों की तरह समझें, नतीजों में अगर ये रुझान तब्दील होते हैं तो बीजेपी की सरकार बनती नजर आती है। मुझे याद नहीं कि इतना बड़ा गैप बन गया। कभी
बांटा गया हो, नहीं पता आपको एक घंटे में क्या होने वाला है, लेकिन ये लगभग आप देखिए 40-50 सीटों का गैप है। देखिए, मैं आपसे सुबह से एक ही चीज कह रही हूँ कि दोनों टीम मैदान में 100-100 सीट लेकर उतर रही हैं। 100 से नीचे किसी की सीट नहीं जा रही है। 30% वोट से नीचे फिलहाल अभी किसी का वोट जाता नहीं दिख रहा है। और ठीक वही है, क्योंकि अगर 84 सीट पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की है तो 91 सीट पर टीएमसी का खाता नीचे गया है। 3 लेफ्ट ने हासिल की है। 3 लेफ्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और लेफ्ट ने छोटी छोटी जगह पे बहुत सारे वोट काटे होंगे। 4 अगर कांग्रेस की है तो ये बदलता समीकरण है। लेकिन जब 91 लाख वोट कम से कम कटे हैं, जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि ये क्यों कटे हैं, जिसमें 27 लाख वोट पर उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगा दी है। पर इन सब के बीच में कम हिंसा होना, जब पहला फेज हुआ था 23 तारीख को, तो उत्तर बंगाल में जब कम हिंसा हुई तो दक्षिण और आसपास के इलाकों को उससे इतनी हिम्मत मिली कि ऐसा भी हम चुनाव देखेंगे जिसमें एक आदमी मरा नहीं, माथा भांगा जिसका नाम है, वहां किसी का सर नहीं फूटा, जिसमें पिछली बार इतनी हिंसा हुई थी कि लाशों को कई दिनों तक रखा गया था सिर्फ इसलिए कि हम इन्हें जलने या दफनाने नहीं देंगे। आप कल्पना कीजिए, जिन घरों में लोगों को मारा गया, जिनके लोग घर नहीं लौटे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। क्या ये बड़ा कारण इस तब्दीली के लिए रहा जो इस वक्त हमारे स्क्रीन पर रुझानों में नजर आ रहा है? पर जो चुनाव आयोग जो डिटेल्स दे रहा है, जो आंकड़े दे रहा है, उसके मुताबिक 46% अभी तक बीजेपी को वोट गया है, जो चुनाव आयोग आंकड़े दिखा रहा है, और 36% टीएमसी को। अब इसकी तुलना 2021 से कर लीजिए। 48% वोट, 48.5% टीएमसी के खाते में गया था और 38% वोट बीजेपी को मिला था। इस वक्त जो अभी शुरुआती ट्रेंड्स चुनाव आयोग दे रहा है, 46% वोट बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी शुरुआती ट्रेंड्स है और ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। और वेस्ट बंगाल में चुनाव आयोग 8 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है और टीएमसी को 2 सीटों पर बढ़त दिखा रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से बीजेपी टीएमसी के मुकाबले 6 सीट आगे, यानी 8 पर आगे, और टीएमसी 2 सीटों पर आगे चल रही है। और आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं 158 सीट्स पर बीजेपी आगे चल रही है। ग्राउंड पर जो एनडीटीवी के रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जो टीम मौजूद है, उनके जरिए जो आंकड़े आप तक आ रहे हैं उस पर बीजेपी 158 पर आगे है, टीएमसी 119 पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ आप असम में देखिए 85 सीट पर बीजेपी आगे है। और कुछ कहना चाह रही है? ये बड़ी बात है। देखिए, टीएमसी की शशि पांजा आगे चल रही है। ये वो इलाका है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड शो किया था, लेकिन खड़गपुर सदर से दिलीप घोष आगे हैं। थोड़ी देर पहले जुड़े थे तो कह रहे थे मुझे नहीं पता मैं आगे हूं कि पीछे। इस सीट पर जब कैंपेन हुआ था तो ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि लार्जर देन लाइफ जो आपको दक्षिण भारत में बड़े बड़े कटआउट्स दिखते हैं वो दिख रहे थे, क्योंकि 40% यहाँ पर जो मतदाता हैं वो दक्षिण भारत से आते हैं। खड़गपुर जो इलाका है वो जब इस्टेब्लिश किया गया था तो आसपास क्योंकि ट्रेन और ट्रेन से जुड़े लोग आते थे, तो सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वो सारे यहाँ पर आए और उसके बाद बसते चले गए इस तरह से कि ये पूरा इलाका। और ये अब आपको दिखा रहे हैं हम कौन किससे वोट से आगे है। ये सबसे महीन जानकारी आपको सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर मिलेगी। सबसे ज्यादा प्रमाणित नतीजे हम आपको बता रहे हैं। 6271 वोट से अग्निमित्रा पॉल आगे हैं। मार भी खाई है इन्होंने कई बार पिछले चुनाव में। यहीं से इस चुनाव में भी कहीं की गाड़ी में पत्थर चले थे। के शौकत आगे हैं, ये बड़ी बात है। राजगंज से दिनेश सरकार करीब 3364 लेकिन बड़ी बात है बहरामपुर से पीछे चल रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ त्रिकोणिया लड़ाई है। त्रिकोणिया क्योंकि एक और वहां पर नाडू गोपाल मुखर्जी है जो कि तृणमूल कांग्रेस से है, तो वहीं बीजेपी के जो नेता हैं और उनके साथ साथ बीजेपी के पास ये सीट है। बरहमपुर की सीट वर्तमान में बीजेपी के पास है और अधीर रंजन चौधरी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प लड़ाई हो गई। अगर ये जीत गए तो बड़ी बात होगी। हाँ बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में हार के बाद वो फिर से वहां विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर 5 बार के सांसद रहे हैं भाई, तो वहां से अब इस बार पर अभी ट्रेल कर रहे हैं फिर से अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने लगातार तारीफ भी की थी चुनाव आयोग की, खासकर जो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई, जिस तरह से काम कराया गया, चुनाव कराया गया, उसकी तारीफ की थी। उसको लेकर उनकी ही पार्टी में उनके खिलाफ विरोध के स्वर थे। ये तस्वीरें जरा आपको बता रहे हैं अलग अलग सीटों से जो आगे चल रहे हैं। निशित प्रमाणिक अब माता भांगा से आगे हो गए हैं। ये मंटेश्वर से सैकत 3486 वोट से आगे हैं और 3300 वोट से आसनसोल से अग्निमित्रा पॉल 6271 वोटों से आगे चल रही हैं। अब ये जो बड़ी चीज है वो ये कि 158, अगर हम इन नतीजों को इन रुझानों को नतीजा माने तो बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती नजर आती है। इसके बहुत बड़े मायने हैं। 118 पर टीएमसी है। मैं फिर कह रही हूं शुरुआती रुझान है, अभी थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन क्या ये जो
डिफरेंस है इसको ब्रिज कर पाएगी टीएमसी? क्या टीएमसी वापस बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी? क्या थोड़ी देर बाद हमें जल्द ही ममता बनर्जी का कोई बयान नजर आएगा इन नंबर्स पर? क्योंकि ममता बनर्जी ने आज सुबह सुबह कह दिया था कि ईवीएम देखिए, जिन सेंटर्स पर काउंटिंग होनी है वहां बिजली जा रही है, सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं। क्या वो सारे आरोप अभी आएंगे? मैं एक बार जरा ये जरूर पूछूं, क्योंकि तौसीफ, ये जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं टीएमसी 118, आपको लग रहा है ये आंकड़ा अब आगे जाएगा? 9:45 बज रहे हैं। हाँ, टाइम 9:45 हो रहे, ठीक है, लेकिन अभी कितनी राउंड की काउंटिंग हुई है? मेरे ख्याल से सेकंड राउंड या थर्ड राउंड भी नहीं पहुंचा होगा अभी काउंटिंग, और काउंटिंग तो कम से कम 10 राउंड होना बाकी है। तो हाँ, अगर 6 राउंड 7 राउंड के बाद अगर ये फिगर दिखता है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है होल्ड कर जाएगा। अभी तो पूरे के पूरे चांसेस है नंबर चेंज होने। तौसीफ, अगर ये जो कम से कम रुझान नजर आ रहे हैं और अगर ये नतीजों में बदलते हैं तो आपके पास क्या कहेंगे आप कि क्या वजह रही कि टीएमसी पीछे रह गई? नहीं, फिर तो